हाय दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो चर्चा करते हैं हम आज इसी अध्याय के भाग नंबर 3 के बारे में, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस अध्याय में हमने 2 पार्ट अब तक पढ़ा चुका हूं मैं। तो इसमें थर्ड पार्ट भाग है इसका, जिसका शीर्षक है पौधों में अलैंगिक जनन। किस प्रकार से पौधे अलैंगिक जनन करते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं कायिक प्रवर्धन। दूसरी भाषा में इसे हम कायिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। अब पौधे क्या करते हैं कि कई एक पौधे ऐसे होते हैं जो अपने ही शरीर से, यानी अपने पार्टों से, अंगों से नए पौधे का निर्माण कर देते हैं, तो जिसे हम अलैंगिक जनन व कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन में अलैंगिक जनन जो होता है वो पौधों में 2 प्रकार से हो सकता है। नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक जनन, और दूसरा हो सकता है जाएगा प्राकृतिक कायिक जनन। नंबर सेकंड हो जाएगा कृत्रिम कायिक जनन। पौधे मुख्य रूप से 2 प्रकार से जनन कर सकते हैं कायिक प्रवर्धन में: प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक में अब प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकृति द्वारा ही अपना निर्माण करते हैं, उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और नेक्स्ट कृत्रिम, जो मानव द्वारा जनन हो, मानव जिस पौधे का निर्माण करे तो उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब कृत्रिम कायिक जनन और प्राकृतिक कायिक जनन, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसे प्राकृतिक कायिक जनन। तो आइए प्राकृतिक कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन के प्रकार। प्राकृतिक कायिक जनन के प्रकार। प्राकृतिक कायिक जनन के प्रकार, तो क्या प्रकार होंगे वो समझते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन के प्रकार। अब प्रकार क्या होंगे वो समझते हैं सबसे पहले। तो पहला होगा हमारा कायिक जनन के प्रकार में भूमिगत तना। भूमिगत तना यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो भूमिगत तना के रूप में अपना कार्य करते हैं। तो कैसे? नंबर फर्स्ट, कंद। नंबर 2, प्रकंद। नंबर 3, घनकंद। कंद, प्रकंद और घनकंद, और जिसके एग्जाम्पल अब हमें पढ़ना है। और एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो कंद का एग्जाम्पल होता है आलू। क्या होगा कंद का?
आलू, ट्यूबर, आलू। आलू कंद के रूप में प्रजनन करता है। अब आलू कैसे करता है वो समझते हैं। भूमिगत तना कैसे करेगा वो समझते हैं। तो भूमिगत तना में करेगा हमारा जैसे आलू है ये। अब आलू के अंदर कुछ ऐसी कछिस्थ कलिकाएं, इनको हम बोलते हैं कछिस्थ कलिकाएं। क्या बोलेंगे इन्हें? कछिस्थ कलिकाएं। ये कलिकाएं क्या करती हैं? जैसे ये आलू है, आलू में यहाँ से नेक्स्ट यही कछिस्थ कलिकाओं से एक पौधे का विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? विकास। तो इसे हम बोलते हैं कछिस्थ कलिकाएं। ये ट्यूबर है, आलू है। अब इन्हीं से पूर्ण रूप से पौधा प्रकाशित हो जाता है, इसका निर्माण हो जाता है। तो ये कछिस्थ कलिकाएं। अब कछिस्थ कलिकाओं में आलू, तो ये कंद है। ऐसे ही प्रकंद, प्रकंद में हमारा आता है अदरक। इसमें क्या आती है? अदरक, अदरक। अब अदरक में भी कुछ ऐसे लक्षण कुछ ऐसे ही होते हैं जो अदरक होती है। अब अदरक के भी अंदर क्या होता है? कुछ ऐसी कछिस्थ कलिकाएं होती हैं। अब ये अदरक है, इस अदरक में भी कुछ ऐसी कछिस्थ कलिकाएं हैं या जिससे एक पौधा निर्माण कर लेता है और एक नया पौधा बन जाता है। ये एक नया पौधा बन गया, तो इसके भी अंदर कुछ कछिस्थ कलिकाएं हैं। तो इस प्रोसेस से हमें ज्ञात होता है कि पौधों में कुछ ऐसी क्षमता होती है जिसके माध्यम से वो नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ईजी है। अब आ जाइए, कछिस्थ कलिकाएं हमारी संपन्न हुई। दूसरा होगा हमारा घनकंद। घनकंद में हमारा आता है अरबी और जिमीकंद। क्या आएगा इसमें? अरबी और जिमीकंद। आपने अरबी भी देखी होगी, तो अरबी में भी कुछ ऐसी कछिस्थ कलिकाएं होती हैं जिसके माध्यम से। तो घनकंद, घनकंद यहाँ आ नहीं रहा होगा तो हम इसे यहाँ लिखे दे रहे हैं। इसका होता है अरबी और जिमीकंद। जिमीकंद घनकंद का। तो अरबी में भी कुछ ऐसी कछिस्थ कलिकाएं होती हैं जिसके माध्यम से ये अपने, अब इसमें कुछ ऐसी कछिस्थ कलिकाएं, अब ये भी क्या करती है? नेक्स्ट ऐसे ही पौधे का निर्माण कर देते हैं, अरबी और जिमीकंद। तो ये हमारा कंद, कंद का एग्जाम्पल याद रखना है। कंद का एग्जाम्पल आलू होता है, प्रकंद का अदरक, घनकंद का अरबी और जिमीकंद। ये बहुत मोस्टली भूमिगत तना है। ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे भूमिगत तना। आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है कि भूमिगत तना कौन सा है। अब उसमें बहुविकल्पी में दिया जा सकता है अरबी, जिमीकंद और अन्य पौधे बता दिए जाएंगे। तो आपको इन चारों में से जोन सा पॉइंट मिल जाए वो ये मान लो, वही आप मानेंगे कि भूमिगत तना है। तो इस प्रकार से हमें समझना है। भूमिगत तना का एग्जाम्पल होता है अरबी और जिमीकंद। और कंद, इनके मोस्टली 3 चरण होते, कंद, प्रकंद और घनकंद। कंद आलू, प्रकंद हमारा अदरक और घनकंद
अरबी और जिमी का, ये हमारा मोस्टली है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अब अर्धवायवी तना द्वारा जनन। क्या पढ़ेंगे हम? अर्धवायवी तना द्वारा जनन। तो समझते हैं। तना द्वारा जनन। अर्धवायवी तना द्वारा, तो नंबर फर्स्ट इसमें आता है ऊपरी भू स्तरिका। ऊपरी भू स्तरिका कौन सा आएगा? ऊपरी भू स्तरिका। अब ऊपरी भू स्तरिका में हमारा एग्जाम्पल जिसका होता है दूब घास। दूब घास। अब दूब घास में हमारा ऊपर भू स्तरिका है। अब ये दूब घास क्या करती है कि दूब घास में अर्धवायवी तना, इसी से हमें निश्चित होता है अर्धवायवी में, अर्ध में आधा, वायवी में वायु में और आधा जमीन के अंदर। तो जैसे ये हमारा जमीन है, यहाँ से ये रनर करेगा, रनर करता हुआ ये आधा तना जमीन में है, आधा ये, और ये नेक्स्ट क्या कर लेगा? विकास। यानी कहने का मतलब एक नया पौधा बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं अर्धवायवी तना द्वारा। तो उसका एग्जाम्पल क्या हुआ? दूब घास। बहुत अच्छे से याद करते चलेंगे दूब घास। अर्धवायवी तना का एग्जाम्पल दूब घास। ठीक है। उसके बाद समझते हैं अब हम क्या? भूविस्तारी। नंबर सेकंड हमारा आएगा भूविस्तारी। भूविस्तारी। भूविस्तारी में आता है हमारा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में क्या होता है? भूविस्तारी, यानी भू से ऊपर, भूमि से ऊपर रहता है और रहने के बाद में क्या करता है? विकास कर लेता है। तो कैसे करता है? ये है, ये नेक्स्ट ऐसे ही विकास कर लेता है। यहाँ से ये आएगा, ये नेक्स्ट पौधे का विकास। तो इसे हम बोलते हैं क्या? भूविस्तारी। स्ट्रॉबेरी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझते चलें। स्ट्रॉबेरी, भूविस्तारी। नंबर सेकंड पॉइंट होगा भूविस्तारी। अब देखिए, अब ये तो हमारे भूमिगत तना हो गए। ठीक है। अब उसके बाद समझते, अब हम भूमिगत तना के बाद में अब समझेंगे हम अलैंगिक जनन नहीं चलेगा। तो भूविस्तारी हो गया, भूविस्तारिका भी हो गया। उसके बाद अब हम समझेंगे भूविस्तारिका। क्या समझेंगे? भूविस्तारिका। नंबर सेकंड के बाद थर्ड आएगा हमारा भूविस्तारिका। भूविस्तारिका क्या आएगा? भूविस्तारिका, जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा जलकुंभी और पिस्टिया। भूविस्तारिका का एग्जाम्पल जलकुंभी, पिस्टिया। तो जलकुंभी और पिस्टिया, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? जलकुंभी और पिस्टिया।
ये क्या करता है, जैसे ये जल है, ये जल है, जल में ये क्या करता है, ये विकास करता है, पौधे का निर्माण करता है, और इसका एक भाग यहाँ आएगा, यहाँ से नेक्स्ट एक नए पौधे का विकास करेगा। यानी जल के अंदर भूस्तारिका, जल के अंदर एक नया रनर बन के और एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। तो इसे बोलते हैं हम भूस्तारिका, जिसका एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल प्रिय भाइयों जरूर याद करके रखेंगे, क्योंकि हमारे जीवन के लिए और लर्निंग में आपको अधिक से अधिक पूछे जाते हैं एग्जाम्पल। तो जलकुंभी और पिस्टिया भूस्तारिका का। अब उसके बाद समझते हैं हम, भूस्तारिका के बाद समझेंगे अब हम ये 3 पॉइंट हुए। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट चरण आता है नंबर 4, जड़। जड़, जड़ के माध्यम से। अब जड़ के माध्यम से क्या क्या होगा, जैसे डहेलिया, डहेलिया और सतावर, डहेलिया और सतावर और शकरकंद। डहेलिया और सतावर और शकरकंद आदि। जड़ के माध्यम से डहेलिया, सतावर, शकरकंद आदि मुख्य रूप से हमारे जड़ के माध्यम से निर्माण करने वाले कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपनी जड़ों से एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। तो जैसे ये पौधा है, इसकी ये रूट है, ये रूट है, यही रूट क्या करेंगे कि एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं, यही रूट। ठीक है। अब ये रूट अगर कहीं अन्य जगह पर पहुंच जाएगी तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ये रूट यहाँ पहुंच जाए तो ये एक नया पौधे का निर्माण कर देते हैं। तो ये कंडीशन होती है किसकी, जड़ के माध्यम से। डहेलिया और सतावर और शकरकंद, इन सभी में प्रोसेस सेम इसी के आधार पर होता है। तो बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। डहेलिया ये जड़ के माध्यम से, यानी कुछ पौधों में ऐसे लक्षण होते हैं जो अपनी जड़ों के माध्यम से एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो डहेलिया और सतावर और शकरकंद। अब उसके बाद में जड़ हो गया हमारा। अब उसके बाद समझते हैं हम, नेक्स्ट चरण होगा हमारा वो होगा पत्ती द्वारा जनन। किसके द्वारा होगा, पत्ती द्वारा जनन, पत्ती द्वारा। तो पत्ती द्वारा जनन, पत्ती द्वारा जनन, पत्ती द्वारा जनन। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी पत्तियों के द्वारा जनन कर सकते हैं, जैसे अजूबा यानी ब्रायोफिल्लम। मेरे बनाइए कोई बता तो दे। तो ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम होता है हमारा, इसे अजूबा भी बोलते हैं, अजूबा। वो था जड़ के माध्यम से, ये हमारा होता है पत्ती के माध्यम से, जिसका एग्जाम्पल ब्रायोफिल्लम। याद रखेंगे अजूबा, ये बहुत तेजी है, पत्ती के माध्यम से ऐसा पौधा है, ये अपनी पत्ती के माध्यम से अपने नए पौधे का निर्माण कर देता है। तो ये हो गया हमारा पत्ती द्वारा जनन। ये कंप्लीट हुआ पत्ती द्वारा जनन। अब उसके बाद तना द्वारा, तना भी हो गए, हाँ तना हो गया, भूमिगत तना, और ये हो गए। तो अब उसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट, कृत्रिम जनन। ऐसा जनन जिसमें हम कृत्रिम मानव द्वारा करा सकते हैं। तो नंबर 1
दाब लगाना, कृत्रिम जनन, कृत्रिम नंबर। तो कृत्रिम जनन ये सेकंड पार्ट था। नंबर दो प्रकार से हम करा सकते हैं अलैंगिक जनन पौधों में। कायिक जनन हो सकता है, कृत्रिम जनन, और नंबर फर्स्ट था हमारा, क्या था? नंबर फर्स्ट था हमारा प्राकृतिक जनन। तो कृत्रिम जनन में समझते हैं। नंबर एक कृत्रिम जनन में हमारा होगा दाब लगाना, दाब लगाना, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं दाब लगा करके हम उनका निर्माण कर सकते हैं। नंबर सेकंड कलम द्वारा, कलम द्वारा जैसे गन्ना है, गन्ना में कलम करने के बाद में हम उसका रोपण कर देते हैं, दाब लगाना। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें हम दाब लगा करके, और जैसे ये कलम है, ये गन्ना है, गन्ने को हमने काटा, ये कलम बना दी और इसको जमीन में रोपण कर दिया। तो ये क्या करता है कि नेक्स्ट समय में अपने जैसे ही नेक्स्ट पौधे का निर्माण कर देता है। तो ये कलम लगाना, ठीक है, ये हमारा मुख्य टॉपिक थे। वो ये थे कलम लगाना और दाब लगाना। ये तो अलैंगिक जनन था पौधों में। अब हम समझते पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, वो हम समझते हैं। तो आइए भाइयों, पौधों में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन। अब पौधों में लैंगिक जनन, पौधे किस प्रकार से लैंगिक जनन करते, तो उस चीज को समझते हैं। पौधों में लैंगिक जनन, इसके लिए हमें मुख्य रूप से संरचना आना चाहिए पौधों की। तो वो संरचना, पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना इस प्रकार से होती है। पौधों की संरचना, तो इस बार तो इसमें समझते हैं। तो हम इसके माध्यम से पौधे की संरचना पुष्प की जरूर आना चाहिए, जिससे हम पौधों के लैंगिक जनन को समझ सकते हैं। इस बात को हम बोलते हैं पुमंग। इसे बोलते हैं हम जायाम। पुमंग जायाम। अब इसमें इस भाग को हम बोलते हैं नर। पुमंग होता है नर भाग, जायांग होता है मादा भाग।
नर मादा। अब इसमें समझते हैं किस प्रकार से होता है। तो देखिए मूल रूप से इसमें इसे हम बोलते हैं परागकोश। परागकोश, परागकोश। इसमें ये जो हमने पॉइंट रखे इन्हें बोलते हैं हम परागकण। परागकण, क्या बोले, परागकण। अब इस भाग को हम बोलते हैं पुतंत्र। पुतंत्र, इसे बोलते हैं हम दलपुंज। इसे बोलेंगे दलपुंज। दलपुंज, इसे बोलते हैं हम बाह्य दल। बाह्य दल, तो इसको बोलते हैं हम वर्तिका। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, इसे बोलते हैं हम वर्तिका। यानी पराकोश, पराकण, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये होता है। अब इसको बोलते हैं हम अंडाशय। अंडाशय, इसमें होता है अंडकोश। इसे बोलते हैं मादा अंडकोश। अंडकोश, अंडकोश। अब समझने की बात ये पराकोश, पराकण, वर्तिका, वर्तिका, ये चीजों को याद करना है। यहाँ से लेकर के ये सारे भाग को बोलते हैं हम स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर, इसे बोलते हैं यहाँ से लेकर के इस पूरे पार्ट को पुंकेसर। पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पुंकेसर। अब क्या होता है, जब परागकोश परिपक्व हो जाते हैं पराकण परागकोश में, तब ये जब ये परागकोश में से पराकण स्फुटन से आते तो यहाँ पर ये वायु या कीट के माध्यम से स्वपरागण या परपरागण के माध्यम से हो जाता है। तो ये यहाँ पर अब पुष्प जो होते हैं एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें नर और मादा भाग दोनों एक में ही है। ये देखिए नर है, ये मादा भाग है, मादा, तो दोनों एक ही पुष्प में है। और जो ये कंडीशन एक ही पुष्प में हो तो वो सभी पुष्प कहलाते एक लिंगी। एक लिंगी, तो इसे हम कहेंगे एक लिंगी। नर मादा भाग दोनों में है, एक लिंगी। अब ये परागकोश में से परागकण वायु या कीट के माध्यम से ये यहाँ पर आ जाते वर्तिकाग्र पर। फिर ये एक बनाते पराग नलिका और ये फ्यूज करते हैं आकर के अंडकोश से। और जब ये अंडकोश से फ्यूज करते हैं, जब अंडकोश से परागकण मिलता है तो युग्मक दोनों मिलते हैं तो जाकर के एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये कंडीशन होती है पौधों में लैंगिक जनन की, जिसे हम बोलते हैं एक लिंगी। अब ये दलपुंज, जिसे हम इंग्लिश में पिटल बोलते हैं। अब अंडाशय, अब ये अंडाशय हो गया, ये अंडकोश है। ये अच्छे से समझ लिया होगा, ये संरचना आनी चाहिए, तब आप पौधों में लैंगिक जनन समझ सकते हैं। तो स्त्रीकेसर और पुंकेसर नरमादा भाग होते हैं। तो इस चीज़ को हम समझ चुके, तो यहीं तक हमारा आज का इसमें टॉपिक रहेगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो सभी आगे से आगे भेजें और सभी को अच्छे से ये पढ़ने को मिल सके। और कामना करते हैं कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमने आपको पढ़ा दिया यहाँ तक पौधों में लैंगिक जनन।